नमस्ते बच्चों, यह सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 8वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें इस बात को जानना जरूरी है, योग का मतलब तो आप जानते हैं, योगा तो आप रोज करते होंगे। और ये जो योगा से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, यही हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले एक शब्द जो लगा हुआ है, वो जो शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है? इंटरनेशनल। दिवस का मतलब होता है डे, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए क्या है, ये तीनों शब्दों को हमें सबसे पहले जानना है। ये शब्द जानने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, पाठ में हम प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है पूरा विश्व जो है, ये जो योगा से, ये हमारे भारत की देन, भारत का कोई अनुपम कोई चीज है, उसे योगा जो है भारत की देन मानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी देन है, ऐसा विश्व मानता है। ये बात सच भी है, वास्तव में हमारी ही ये देन है। अंतर्राष्ट्रों को, दूसरे देशों को भी हमारे द्वारा ही दिया हुआ है, ये योगा है। इस योगा के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने शरीर को नहीं अपितु मन को भी हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर और मन दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर यह बताया गया है, मानव और प्रकृति कैसा है। एक तरफ से मानव और दूसरे तरफ से प्रकृति का एक अभिन्न और अटूट संबंध है। एक तरफ जो है मानव, दूसरा तरफ जो है प्रकृति। ये मानव और प्रकृति दोनों का जो है क्या है, एक अटूट संबंध है। आज और कल का संबंध नहीं है, ये कई वर्षों से चलता हुआ संबंध है, ये कई दिनों से चलता हुआ संबंध है। ये जो संबंध जो है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। प्रकृति और मानव को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है मानव। मानव को जो है प्रकृति के बिना जो है, वो एक दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं अधूरा है। तो इसलिए सबसे पहले जो है मानव जो है प्रकृति के बिना जो है अधूरा ही कहा जा सकता है। तो वो जो प्रकृति से अटूट संबंध रखने वाला है, ये योगा। इस योगा को जो है बढ़ाने के लिए, इस योगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष जो है किस दिन मनाया जाता है, आपको पता है? 21 जून को यह मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और योग भी मनुष्य को जो है बड़ा लंबा जीवन प्रदान करता है, दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस कहाँ मनाया गया है, कब मनाया गया, ये आप जानते हैं। यह दिवस जो है 21 जून 2015 को पहली बार कहाँ पर, ये जो है सबसे पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों के माध्यम से उन्होंने बताया। देखिए कितने साफ सुथरे हमें दिखाई देते हैं।
योगा किस तरह से किया जाता है, योगा करने से क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। योगा जो है भारत की एक प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य निधि है, एक अमूल्य उपकार है। यह दिमाग को, शरीर की एकता को प्रतीक माना जाता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में पहले भी मैंने आपको बताया था एक अटूट संबंध है, एक सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला यह योगा है। स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इस योगा के माध्यम से हमारा मन एवं हमारा तन दोनों ही स्वस्थ होता है। इसलिए दुनिया के हर कोई जो है ये भारत की अमूल्य देन ऐसा विश्वास भी करते हैं, ऐसा मानते भी हैं। दुनिया की प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। क्या आप ये जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में बहुत कुछ काम किया जा रहा है, बहुत कुछ काम हो रहा है। ये जो है राष्ट्रीय संयुक्त महासभा के अंतर्गत बहुत कुछ काम हो रहा है, बहुत कुछ कार्य आज हमारे भारत देश में किया जा रहा है। ये योगा के माध्यम से, ये देखिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सामान्य योग अभ्यास क्रम है। ये जो है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आदि के द्वारा भी सभी के माध्यम से इसे जो है माध्यम का बनाकर किया जा रहा है। ये जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो योग जो है जन जन में, घर घर में ये पहुंचना चाहिए। यदि जन जन में पहुंचता है, घर घर में ये पहुंचता है, तब जाकर के ये जनों को उपयोगी बन सकता है। जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस का प्रस्ताव के लिए सबसे कोई कम समय है वो यही होगा। तो इसलिए देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर योगा किया जा रहा है। यह योगा के कारण से एक हमारे मस्तक और हमारा शरीर दोनों लाभदायी बन सकते हैं। इस पहल को कई वैश्विक नेताओं ने समर्थन मिला है, कई नेताओं के माध्यम से हमें समर्थन मिला है। सबसे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। राष्ट्रीय संयुक्त अमेरिका सहित 177 से अधिक देशों, कनाडा, चीन, मिस्र आदि ने इनका समर्थन किया है। अभी तक हुए किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासंघ के संकल्प के लिए यह सहप्रयोजकों की सबसे अधिक संख्या है। आप ये बात जानते हैं क्यों है? ये योग जो है वास्तव में हमारे
मानसिक स्थिति को भी शारीरिक स्थिति को भी ठीक कर देता है। इसलिए 11 सितंबर 2014 को 193 सदस्यों संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा ने सर्वसम्मति से योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मंजूरी दे दी गई है। ये बात तो आप जानते होंगे। शायद कितने अच्छे से स्वर्ण मुद्रा में जो है ये लोग बैठ करके कितना अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे अभ्यास करने से हमारा शारीरिक एवं मानसिक जो तनाव जो है ये भी कम हो जाता है। वस्तुतः योग जो है प्रकृति के निकट आने और प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का सहज सरल मार्ग है। प्रतिदिन आधे घंटे योग करके भी हम शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान रख सकते हैं, निराश को दूर भगा सकते हैं और आशावान होकर सफल जीवन जीने के लिए हमें रोज योगा करना चाहिए। हमें अपने देश की स्वस्थ परंपरा को कायम रखने के लिए, हमें सुखद परिणामों को याद दिलाने के लिए ये योगा जो है सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि ध्यान रहे कि योग न केवल तन मन को स्वस्थ रखता है, अपितु आतंकवाद, उग्रवाद जैसी वर्तमान विश्व की भयानक समस्याओं के स्थायी समाधान में सहायक सिद्ध होता है। अंततः योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है। देखिए कितनी गजब की बात बताई यहाँ पर। योग ही वह साधन है जिस पर सारी दुनिया का सुखद भविष्य अवलंबित है। इसलिए हमें योग को जो है जरूर करना चाहिए। योगा करते ही हम अपने शारीरिक एवं मानसिक कमजोरियों को हमें दूर करें। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये योगा के बारे में समझ में आया होगा। योगा से संबंधित इस जो पाठ को आप पढ़िए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तो आपको जरूर यह पाठ समझ में आपको आएगा। अब आइए, हमें आई रिलैक्सेशन एक्टिविटी का समय है। तो आप देखिए आई रिलैक्सेशन, आप ज़्यादातर लैपटॉप मोबाइल फ़ोन देखते रहते हैं, तो इसलिए हमारे आँखों को जो है सबसे पहले शांत वातावरण में लाने के लिए, ठंडा करने के लिए हमें सबसे पहले आई रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। पहले अपने आँखों को जो है एक लेफ्ट साइड में लेकर के आइए, फिर नीचे देखिए, फिर राइट में देखिए, फिर ऊपर देखिए। ऐसे 2-3 बार करने से क्या हो जाता है, आपके आँखें जो है एकदम ठंडाई को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल आपके आँखें जो है शांति आपको मिलती है। तो इसलिए बच्चे ये जो है आई रिलैक्सेशन जो है ये भी आप जरूर कीजिए और इससे भी लाभान्वित होजिए। और पाठ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसको पढ़ करके, चिंतन मनन करके और दूसरों को भी बताइए। और योगा से क्या क्या लाभ होता है ये भी हमने देखा है, ये भी बच्चों आप दूसरों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।